ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। विश्वामित्र का छठे व्रत त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना। वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे राजे, माँ तपस्वी गाड़ी पुत्र विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का विचार करके यज्ञ संबंधी सामग्रियां जुटाकर सभी मुनियों को निमंत्रित किया। तत्पश्चात विश्वामित्र के द्वारा निमंत्रित किए गए मुनिगण उस यज्ञ के बारे में जानकर भी वहां नहीं आए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उन सबको आने से मना कर दिया था। ये जानकर गाड़ी पुत्र विश्वामित्र खीन मनस्क तथा अति दुखित हुए और उस आश्रम में आए जहाँ राजा त्रिशंकु विराजमान थे। कुपित विश्वामित्र ने उन त्रिशंकु से कहा, हे नरश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के मना कर देने के कारण सभी ब्राह्मण तो यज्ञ में नहीं आए, किंतु हे महाराज, मेरे तप का वह प्रभाव देखे जिससे मैं आपको अभी सुरलोक पहुँचाता हूँ और आपकी अभिलाषा पूरी करता हूँ। ये कहकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर गायत्री जप से अर्जित अपना समस्त पुण्य उन्हें दे दिया। राजा को अपना पुण्य देकर विश्वामित्र ने उन पृथ्वीपति से कहा, हे राजर्षि, अब आप अपने अभिष्ट स्वर्ग लोक को जाइए। हे राजेंद्र, बहुत दिनों से मेरे द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से अब आप प्रसन्नतापूर्वक इंद्रलोक जाए और वहाँ देवलोक में आपका कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे राजन, विप्रंड विश्वामित्र के इतना कहते राजा त्रिशंकु मुनि के तपोबल से बड़े वेग से उड़ने वाले पक्षी की भांति तुरंत ऊपर की ओर उड़े। आकाश में उड़कर जब राजा त्रिशंकु इंद्रपुरी पहुंचे, तब सभी देवताओं ने देखा कि चांडाल वेशधारी कोई करूर व्यक्ति चला आ रहा है। तत्पश्चात उन लोगों ने इंद्र से पूछा कि चांडाल के समान आकृति वाला तथा दुर्धर्ष यह कौन व्यक्ति देवता की भांति आकाश मार्ग से बड़े वेग से चला आ रहा है। तब इंद्र ने सहसा उठकर उस अधम पुरुष की और देखा। उसे त्रिशंकु के रूप में पहचान कर तत्काल डांटते हुए इंद्र कहने लगे, हे चांडाल गणित क्रम वाले, आप देवलोक में कहाँ चले आ रहे हैं? आप अभी पृथ्वीलोक को लौट जाओ, क्योंकि आपके लिए यहाँ निवास करना सर्वथा उचित नहीं है। व्यास जी बोले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु स्वर्ग से वैसे ही नीचे गिरने लगे, जैसे पुण्य के क्षीण होने पर देवताओं का स्वर्ग से पतन हो जाता है। तब राजा त्रिशंकु वहीं से बार चिल्लाने लगे, हे विश्वामित्र, मैं स्वर्ग से च्युत होकर बड़े वेग से नीचे की ओर गिर रहा हूँ, अतः आप मुझ कष्ट पीड़ित की रक्षा कीजिए। हे राजन, गिरते हुए त्रिशंकु का करुण क्रंदन सुनकर तथा उन्हें नीचे की ओर गिरते देखकर विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाइए। हे राजन, यद्यपि त्रिशंकु देवलोक से च्युत हो चुके थे, तथापि मुनि विश्वामित्र के ऐसा कहते ही उनके तपोबल के प्रभाव से वे त्रिशंकु वहीं पर आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना द्वारा दूसरा स्वर्गलोक बनाने के लिए जल का स्पर्श करके एक दीर्घकालीन यज्ञ आरंभ किया। उनके उस प्रकार के प्रयत्नों को जानकर इंद्र गाड़ी पुत्र मुनि विश्वामित्र के पास तुरंत आ पहुंचे। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? हे साधु, आप कुपित क्यों हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, आप दूसरी सृष्टि मत कीजिए और बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। विश्वामित्र बोले, हे विभो, आपके लोक से च्युत होकर अत्यंत दुख में पड़े हुए राजा त्रिशंकु को आप प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में ले जाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, विश्वामित्र का वह निश्चय जानकर इंद्र को बहुत भय हुआ। उन्होंने मुनि का उग्र तपोबल समझकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात राजा को देवीय शरीर वाला बनाकर तथा उन्हें एक उत्तम विमान पर बैठाकर इंद्र ने विश्वामित्र से आज्ञा लेकर अपनी पूरी के लिए प्रस्थान किया। राजा त्रिशंकु सहित इंद्र के स्वर्ग चले जाने के उपरांत विश्वामित्र सुखी होकर अपने आश्रम में निश्चित होकर रहने लगे। इंद्र राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र के द्वारा किए गए अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी उपकार को सुनकर अति हर्षित हुए और राज्य शासन करने लगे। अयोध्यापति हरिश्चंद्र रूप यौवन तथा चातुर्य से संपन्न अपनी भार्या के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब
युवती रानी गर्भवती नहीं हुई तब राजा बड़े चिंतित तथा दुखी हुए। इसके बाद वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने संतान उत्पन्न न होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरु से कहा हे धर्मज्ञ, हे महाराज, आप महान ज्योतिर्विद तथा मंत्र विद्या के परम विद्वान हैं, अतः आप मेरे लिए संतान प्राप्ति का कोई उपाय कीजिए। हे दिव्यश्रेष्ठ, आप तो जानते ही हैं कि पुत्रहीन की गति नहीं होती। मेरे दुख को जानते हुए तथा उसे दूर करने में समर्थ होते हुए भी आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे गौरैया पक्षी, बड़े धन्य हैं जो अपने शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। मैं ही ऐसा भाग्यहीन हूँ जो सदा दिन रात चिंतित रहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी बेटा बड़ी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी भली भांति मन में विचार करके उनसे कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। जो दुख पुत्र न होने के कारण होता है वैसा अद्भुत दुख इस संसार में नहीं आता। हे राजेंद्र, आप प्रयत्नपूर्वक जलाधिपति वरुण देव की आराधना कीजिए, वे आपका कार्य करेंगे। हे धर्मनिष्ठ वरुण देव से बढ़कर कोई दूसरा संतान दाता देवता नहीं है, इसीलिए आप उन्हीं की आराधना कीजिए। इससे आपका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा। मनुष्य को भाग्य तथा पुरुषार्थ इन दोनों को आदर करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग किए कार्य सिद्ध कैसे हो सकती है। ये नवश्रेष्ठ तत्वदर्शी मनुष्य को न्यायपूर्वक उद्योग करना चाहिए। वैसा करने से सिद्धि अवश्य मिलती है, अन्यथा नहीं। अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर अपरिमित तेज वाले उन गुरु वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने तप करने का निश्चय किया और गुरु को प्रणाम करके वे निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र गंगा नदी के तट पर एक शुभ स्थान में पंचासन लगाकर बैठ गए और अपने मन में 5 धारी वरुण देव का ध्यान करते हुए कठोर तप करने लगे। हे महाराज, इस प्रकार तप करने वाले उन राजा हरिश्चंद्र पर कृपा करके प्रसन्न मुख कमल वाले वरुण देव उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जलाधिपति वरुण देव ने हरिश्चंद्र से ये वचन कहा, हे धर्मज्ञ, आपके तप से मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझसे वर मांगिए। राजा बोले, हे देवेश, मैं संतानहीन हूँ, अतः आप मुझे सुखदायक पुत्र दीजिए। मैं देव ऋण ऋषि ऋण और पितर ऋण इन तीनों से मुक्त होने के लिए यह तप उद्यम किया है। तब दुखित राजा का यह प्रगल्भ वचन सुनकर वरुण देव अपने सम्मुख स्थित राजा हरिश्चंद्र से मुस्कुराते हुए कहने लगे। वरुण बोले, हे राजा, यदि आपको मनोवांछित गुणवान पुत्र उत्पन्न हो तब मनोरथ पूरा हो जाने के पश्चात आप मेरा कौन सा प्रिय कार्य करेंगे? हे राजा, यदि आप शंका रहित भाव से उस पुत्र को बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करे तो मैं आपको वह वर प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, मैं संतानहीन न रहूं। हे जलाधिप, मैं उस पुत्र को बलि पशु बनाकर आपका यज्ञ करूंगा। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ। हे महाराज, इस पृथ्वीलोक में मनुष्य के लिए संतान न होने का दुख अत्यंत असाह होता है, अतः आप मुझे कल्याणकारी तथा मेरी शोका अग्नि को शांत करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। वरुण बोले, राजन, आपको अपनी कामना के अनुकूल पुत्र प्राप्त होगा। अब आप घर लौट जाइए, किंतु अभी मेरे सामने आपने जो वचन कहा है उसे सत्य कीजिएगा। व्यास जी बोले, वरुण देव के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए और वरदान संबंधी सारा वरदान अपनी रानी से कहा। उनकी 100 परम सुंदर रानियां थी। उनमें से कल्याणी तथा प्रतिव्रता सैव्या ही उनकी प्रधान धर्मपत्नी तथा पटरानी थी। कुछ समय बीतने पर सुंदरी सैव्या ने गर्भ धारण किया। तब उनकी गर्भकालीन अभिलाषा को सुनकर राजा परम प्रसन्न हुए। उस समय राजा ने विधि पूर्वक पुष्पवन आदि सभी संस्कार संपन्न कराए। 10वां महीना पूरा होने पर रानी ने नक्षत्र तथा ग्रह के उत्तम प्रभाव से युक्त शुभ दिन में देव पुत्र के समान कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों के साथ जाकर स्नान करके सर्वप्रथम बालक का जातक्रम संस्कार किया और बौद्ध
दिए। पुत्र का जन्म होने से राजा को परम प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने धन दान्य से युक्त होकर परम उदारता पूर्वक अनेक प्रकार के विशिष्ट दान दिए और गीत वाद्यों के साथ महोत्सव मनाया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशाष्टादशासाष्टायां संहितायां सप्तस्कन्धे वरुण कृपया सेवयायां पुत्रोत्पत्ति वर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। 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 ओम श्री शक्ति नमः।